तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? दोस ट्राइंगल्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल, तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम क्या है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal, then angle opposite to them are also equal। यदि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जैसे ये ट्राइंगल लिया मैंने ए, ये बी, ये सी, और मैंने बोल दिया इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा? ए बी के सामने वाला एंगल सी, और ए सी के सामने वाला एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल सी और एंगल बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल सी और एंगल बी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इज इट क्लियर? अब थ्योरम सेकंड क्या है? इसी का कन्वर्स थ्योरम है। इसी का क्या है? कन्वर्स थ्योरम। इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम है। तो सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल आर इक्वल, then their opposite sides sides opposite to them are also equal। मतलब इस बार आपको क्या बोला है? आपको थ्योरम सेकंड के अंदर क्या बोला है कि आपको बोला है कि इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ऐसा बोला है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होगी? ए सी, और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी? ए बी। तो ए सी और ए बी इक्वल होंगे। ये थ्योरम सेकंड हो जाएगा। मतलब यदि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, और यदि ट्राइंगल के दो एंगल्स यदि इक्वल हैं तो उन एंगल्स के सामने वाली जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। इज इट क्लियर? अब देखिए, हम इससे इन दोनों थ्योरम्स को हमें प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों है, तो इसका प्रूफ हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रूफ डिस्कस करते हैं। अब देखिए, थ्योरम वन को हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल दिया है एबीसी, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, आपको क्या गिवन है? गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया? एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो सामने वाली साइड पर कहा मीट कर रहा है? डी पर मीट कर रहा है। क्या किया हमने? ए से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया
जो कहां मीट कर रहा है, डी पर मीट कर रहा है। मतलब ये जो एडी है, लाइन सेगमेंट एडी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। यानी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए, बी ए डी और सी ए डी एंगल क्या है, इक्वल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया अपनी तरफ से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी या फिर आप लेना चाहें तो ये ले लीजिए, बी ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल सी ए डी। तो इसके अंदर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये इक्वल है। ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये चीज बताई है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे को गिवन है ऑलरेडी। और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी दोनों के अंदर कॉमन है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों के अंदर कॉमन हो गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल सी ए डी। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोनों ट्राइंगल के, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल और इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी सी नहीं, ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे किससे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी से हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव। तो यदि आपकी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल। अब देखिए ये जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं वो कौन से लॉजिक से हुए हैं, एसएएस क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से, एसएएस क्राइटेरिया से। साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इंक्लूड हुआ है। तो साइड एंगल साइड से हमारा ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब इसी से यदि हमें थ्योरम सेकंड को प्रूफ करना हो तो थ्योरम सेकंड इसका अपोजिट हो जाएगा कि इस बार गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल सी और एंगल बी इक्वल है और प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अगेन हमने वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, वही दो ट्राइंगल ले लिए। इस बार हम ए बी और ए सी को इक्वेट नहीं करके क्या बोलेंगे, ए डी और ए डी कॉमन हो जाएंगे और इस बार एंगल ले लेंगे। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये एंगल क्या है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये थ्योरम सेकंड का प्रूफ बता रहा हूं मैं। थ्योरम सेकंड हमने क्या पढ़ा कि भाई ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। सी और बी इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें प्रूफ करना है। तो वही कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया कि एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल सी ए डी। अब बी ए डी और सी ए डी इक्वल है कंस्ट्रक्शन वाइज, एंगल वाइज। मतलब कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ए डी और ए डी कॉमन है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो इससे ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी ए डी। और यहां क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, ए ए एस, दो एंगल और ये साइड। ए ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज राइट फ्रॉम सीपीसीटी की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
समझ में आया? इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने डिस्कस किए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस, इन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ना देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्राइंगल एबीसी इफ द AB is equals to AC and AD is the bisector of angle A, then prove that D is a midpoint of BC. D is a midpoint of BC and AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC and D is a midpoint of BC. क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन के अंदर। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल ए, ये बी, ये सी, ये ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है। इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट एडी जो है, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो आपको अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी बीडी इज इक्वल टू सीडी, ये इक्वल करना है। ये मतलब प्रूफ करना है कि बीडी और सीडी इक्वल होंगे। और दूसरा, बीडी इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये दो पार्ट आपको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम अगेन ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल हमने कौन कौन से लिए, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB और ADC। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये और ये साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है, ये गिवन किया है हमारे को पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। फिर हमने ले लिया एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्योंकि AD जो है इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है। और तीसरा हमने क्या ले लिया, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है। इसका रीजन हमने क्या लिखा कि एंगल AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ट्राइंगल ADB, सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ADC। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्राइटेरिया कौन सा हुआ, SAS क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया जो हमने थ्योरम 1 के लिए यूज किया था। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये और ये एंगल इक्वल हो गए, क्या हो गए, सॉरी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी करस्पॉन्डिंग पार्ट से, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। हमने क्या बोला कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो BD इज इक्वल टू DC। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। दूसरा हमने क्या ले लिया कि एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये हमने दोनों लिखा CPCT से। किससे लिखा, CPCT से। CPCT से क्या लिखा कि ADB इज इक्वल टू ADC।
अब मुझे ये एंगल 90 प्रूफ करना है, मुझे अभी दूसरा पार्ट प्रूफ करना बाकी है कि मेरी जो एडी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो वो कैसे प्रूव करूंगा, ये जो एंगल वाला लॉजिक मैंने यहां प्रूफ किया है उसी एंगल वाले लॉजिक से मैं ये चीज प्रूफ करूंगा। कैसे प्रूफ करूंगा देखिए, ये देखिए एडीबी इज इक्वल टू एडीसी, और देखिए एडीबी प्लस एडीसी ये 180 है, ये दोनों एंगल का सम 180 है। तो ट्वाइस ऑफ एडीबी, एडीबी और एडीसी की जगह मैंने दोनों की जगह एडीबी रख दूं तो ट्वाइस ऑफ एडीबी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो उससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल एडीबी 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया विच मीन्स एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। क्या हो जाएगा, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इज इट क्लियर? अभी बोर्ड विजिबल है कि नहीं दिख रहा है अभी भी? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉन किए हैं इक्वल साइड्स पर। इक्वल साइड्स कौन सी हैं, एबी और एसी इक्वल दी हुई है, ठीक है, और उन पर दो एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। क्या होंगे, प्रूव दैट दोज टू एल्टीट्यूड्स विच आर ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या क्वेश्चन दिया है देखिए, और कैसे इसको प्रूफ करना है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया एबीसी, और जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है। अब इस पर एक AC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और AE पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अभी सही हो जाएगा बेटा, E और F, यानी C से AB पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है जो F पर मीट कर रहा है, और B से AC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है जो E पर मीट कर रहा है। और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दीज एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, पहला ट्राइंगल ले रहा हूं ABE और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं AC और F। ये दो ट्राइंगल की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो गिवन पार्ट जो मुझे प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं प्रूफ कर रहा हूं। ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। अब देखिए ABE के अंदर ये 90 है और ACF के अंदर ये 90 है। तो एंगल AEB और एंगल AFC ये दोनों इक्वल हैं, जो कि 90 डिग्री है। और AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और दोनों के अंदर एंगल A कॉमन है। इसके अंदर भी एंगल A है और इसके अंदर भी एंगल A कॉमन हो गया। तो दो एंगल और एक साइड, पर ये दोनों एंगल जो है वो इंक्लूडेड साइड वाला नहीं है। तो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACF, और क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, एंगल साइड क्राइटेरिया। एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब
कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब इनके रिमेनिंग पार्ट जो होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे, तो उस करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाला और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया, BE इज इक्वल टू CF। क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू CF, और यही हमारे को प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? दिशा समझ में आ रहा है? प्राप्ति समझ में आ रहा है बेटा? अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। दो ट्राइंगल है, एक है ABC और एक है DBC। ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और दोनों आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है, यानी ट्राइंगल ABC के अंदर आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, और ट्राइंगल DBC के अंदर, और ट्राइंगल DBC के अंदर, और ट्राइंगल DBC के अंदर आपको दिया हुआ है BD और DC इक्वल है। क्या है, BD और DC इक्वल है। देख, तो आपको देखिए इसके अंदर ये दो साइड इक्वल है, ट्राइंगल ABC के अंदर AB और AC, और DBC के अंदर ये और ये साइड इक्वल है, और ये दोनों ट्राइंगल हाँ बोलो बेटा। अब आपको प्रूफ, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस BC पर है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ABD इज इक्वल टू ACD, यानी आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करूंगा, देखिए ट्राइंगल ABC के अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, तो उस हिसाब से AB के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, ACB इज इक्वल टू ABC, मतलब इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। थ्योरम 1 के हिसाब से कि दो साइड्स यदि ट्राइंगल की इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ACB और ABC इक्वल हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल DBC के अंदर देखिए, DBC के अंदर क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू DC, तो BD के सामने वाला एंगल ये है और DC के सामने वाला एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इनको लेवल कर लेते हैं। तो BD के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, DCB, और DC के सामने वाला एंगल क्या सा हुआ, DBC, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए ACB, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ACB प्लस DCB इज इक्वल टू ABC प्लस DBC, मतलब इसके साथ ये एंगल ऐड कर दिया, इसके साथ ये एंगल ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल थे, तो ये हो गया ABD, ये पूरा हो गया एंगल ABD इज इक्वल टू
CD। ये आपका प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना है। तो जो थ्योरम 1 हमने डिस्कस किया आज, उसी के बेसिस पे हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इनको सम करने पर जो नेट एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं होना है बेटा, कितना टाइम बचा है? चलिए, हाँ तो बस एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, हाँ देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC और एंगल B आपको 90 दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड और AB इज इक्वल टू AC नहीं, AB इज इक्वल टू AC है ना, तो AB और ये और एंगल A जो है वो 90 है। एंगल A क्या है, 90 है। एंगल A 90 डिग्री है और AB और AC इक्वल दिए हुए हैं। तो आपको पूछा है फाइंड एंगल B और एंगल C। तो देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो AB और AC इक्वल है, तो AB के सामने वाला एंगल ये वाला और AC के सामने वाला एंगल ये वाला क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, जिसके अंदर एंगल A 90 दिया हुआ है, तो 90 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। तो एंगल B प्लस C क्या हो गया, एंगल B प्लस एंगल C क्या हो गया, 90 हो गया। अब B और C इक्वल है, ये हमने थ्योरम 1 से अभी प्रूव किया कि दो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हो गया एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90। तो एंगल B की वैल्यू क्या हो गई, 90/2, 45 डिग्री। तो एंगल B भी 45 डिग्री आ जाएगा और एंगल C भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये भी 45 आ गया और ये भी 45। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसमें और भी बहुत सी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।